सत्यो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघाड़। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघाड़। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का विषय है गुरु शिष्य संबंध। आज हम श्री गुरुदेव और भगत जी के बीच हुई वार्ता पर विचार सुनते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ईश्वर ही गुरु है और ईश्वर ही स्वयं गुरु के लक्षण बता रहे हैं कि गुरु कैसा होता है। ये वार्ता उस समय की है जब भगत जी ने पहली बार गुरुदेव के मुखार बिंद से वाणी आई और भगत जी ने नोट करी। वाणी लिखने के बारे में वार्ता। सितंबर 1938 में गुरुदेव शुभ स्थान गंगोटिया ब्राह्मणा में विराजमान थे। दिन के समय रोजाना पीर ख्वाजा के जंगल में चले जाते थे। उन्हीं दिनों भगत बनारसी दास रावलपिंडी से दर्शन करने आ गए। एक दिन वे भी साथ पीर ख्वाजा जंगल में गए। गुरुदेव समाधिस्थ होकर वाणी उच्चारण करने लगे तो पास बैठे भगत जी ने मौके का लाभ उठाकर नोटबुक निकाली और वाणी को नोट करने लग गए। थोड़ी देर बाद अंतर्यामी प्रभु ने आंखें खोली तो भगत जी को लिखते देखकर फरमाया, गुरुदेव क्यों लिख रहे हो? ये बातें घर घाट का रहने नहीं देती। जिस वास्ते संसार में आए हो वो संसारियों वाले काम करो। भगत जी, महाराज जी कुछ पता नहीं लगता, मगर आपके चरणों में इस कद्र शांति प्राप्त होती है और ऐसा प्रेम अंदर से उठ रहा है जो इस बात पर मजबूर कर रहा है कि हर वक्त आपकी सेवा में रहकर ये वचन लिखता रहूं। तो ये वाणी लिखने के लिए गुरुदेव भगत जी से नहीं कह रहे हैं, स्वयं ईश्वर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि ये पूर्ण गुरु हैं। सत बुद्धि धारण कर और इनके मुख से आई हुई वाणी को लिख। कोई शक्ति भगत जी को मजबूर कर रही है कि वाणी लिखो। गुरुदेव, ये कोई संबंध होता है गुरु शिष्य का तो ईश्वर उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि ये जो वाणी आ रही है ये सत्पुरुष सच्चे हैं, इनकी वाणी नोट करो। वाणी में क्या आया? पहली बार जब ये वाणी लिखी गई तो क्या शब्द आए सुनते हैं। सतबुद्धि धर बावरे, कर सतगुरु पहचान, जाके चरण के परसते मिटे 84 खान। ईश्वर क्या कह रहे हैं? सत बुद्धि यानी विवेक बुद्धि को धारण करो और सतगुरु की पहचान करो, जिनके चरणों से जुड़ते ही 84 लाख योनियों से तू छूट जाएगा। भगत जी को प्रेरणा हो रही है कि सद्बुद्धि को धारण कर और जो तेरे पास बैठे हैं सतगुरु, इनकी पहचान कर और इनके वचनों को लिख, जिनको जिनके वचनों पर चलने से तेरे 84 लाख योनियां कट जाएंगी। कह रहे हैं जप तप संयम साधना, मोह माया से उदास, पर उपकारी विरत जा, शब्द अलख चितवास। सतगुरु कौन है? जो मोह माया से उदास है, जिसके अंदर जप तप संयम साधना है, जो पर उपकारी हैं,
जिसके अंदर ईश्वर का वास है। सदगुरु की पहचान बता रहे हैं प्रभु। आगे कह रहे हैं, तन मन की शोभा तजे, रहे आत्म में परवीण, वाणी निरपक बोल दे, ऐ सतगुरु लक्षण चीन। कह रहे हैं, जो तन मन की शोभा को त्याग कर आत्मलीन रहते हैं और वाणी निरपक्ष बोलते हैं, जिसमें द्वंद्व नहीं होता, पक्षपात नहीं होता, जिनकी ईश्वरीय वाणी होती है, जिसमें कोई भी द्वंद्व नहीं होता, समता होती है। आगे कह रहे हैं, सब जीवों में एक दृष्ट प्रेम समता ज्ञान, वर्ण कुल नहीं मान दे, केवल सत्य ध्यान। वह केवल सत्य को मानते हैं, उनके में कोई वर्ण कुल को वो नहीं देखते, सबके अंदर एक समता ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। गुरुदेव को देखें, जब मैं शुरू में जगाधरी में गई तो मुझे 3-4 प्रेमी मुसलमान प्रेमी में मिले थे। तो सच्चे जो संत महात्मा होते हैं उनके अंदर समता का भाव होता है। एक जगह समता विलास में गुरुदेव ने फरमाया, प्रेमी जी, तमाम वर्ण आश्रम मजहब और पंथ नालों की सूरत धारण किए हुए समता के समुद्र की तरफ दौड़ रहे हैं, जो परम प्रकाश है। कह रहे हैं, तमाम वर्ण आश्रम मजहब और पंथ सब समता के समुद्र की तरफ दौड़ रहे हैं, जो एक परम प्रकाश है। तो सदगुरु समता की बात करते हैं। आगे के उन गुरुदेव ने जब ये वाणी सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें खुद नहीं पता होता था कि अंदर से कैसी वाणी आ रही है। तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए ये वाणी सुनकर। उन्हीं दिनों भगत बनारसी दास जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया। क्रियाक्रम से फारिग होकर वह अपने मित्र ठाकुर दीवान सिंह के साथ फिर गुरु चरणों में शुभ स्थान पर हाजिर हुए और माता जी की मृत्यु का समाचार सुनाया। तो गुरुदेव ने फरमाया, ये जो 4 लाइनें गुरुदेव कह रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये 4 लाइनें हमें याद कर लेनी चाहिए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उसके बंधन ईश्वर खुद ही काटता जाता है, जो जीव मालिक के चरणों में जाने की ख्वाहिश करता है। देखिए, एक लाइन में गुरुदेव ने कहा, क्या कहा, वैसे हमें ख्वाहिशों को कम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मालिक के चरणों में जाने की जिसकी ख्वाहिश हो जाती है, तो मालिक उसके बंधन अपने आप काटता चला जाता है। भगत जी लगे और उनके बंधनों को, माता जी उनके घर पे थी तो उनका भी स्वर्गवास हो गया और वो बिल्कुल फ्री हो गए अपने आप का कल्याण करने के लिए। तो कह रहे हैं, उसके बंधन ईश्वर खुद ही काटता जाता है, जो जीव मालिक के चरणों में जाने की ख्वाहिश करता है, सब कुछ उसकी आज्ञा में जाने। दूसरी लाइन क्या है, सब कुछ उसकी आज्ञा में जाने। जब हम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो हमारा रास्ता ईश्वर स्वयं खोल देते हैं। अगली लाइन में कह रहे हैं, अपने मरने को याद करके कुछ अच्छा काम करो, इसमें तुम्हारी भलाई है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, हर समय मौत को याद रखो। हर समय अगर हमें मौत याद रहेगी तो अपने आप से अच्छे काम होने लग जाएंगे कि मेरे शरीर का कुछ पता नहीं कब मैं यहाँ से चला जाऊं, तो आगे के लिए, अगला राह संवारने के लिए मैं कुछ भलाई के काम करूं, उसमें तुम्हारी भलाई है। इस आने जाने के चक्कर से छूटना ही बड़ी बहादुरी है। अगली लाइन में क्या कहा गुरुदेव ने, इस आने जाने के चक्कर से छूटना ही बड़ी बहादुरी है। हम बहादुरी किसे कहते हैं कि बड़ी मिल वाले हैं, बड़े कारोबार वाले हैं, बड़े पहलवान हैं, वो बहादुर हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, बड़ी बहादुरी इसी में है कि हम अपने आने जाने के चक्कर से छूट सकें। तो हमें इन लाइनों में गुरुदेव ने बताया कि हमारे जो बंधन हैं
अगर जो मालिक के चरणों में जाने की, हे प्रभु मुझे अपनी शरण में लो, बार बार जब हमारी ये प्रार्थना होगी तो हमारे बंधन स्वयं कटने लगेंगे। सब कुछ उसकी आज्ञा में जाने, हमें सब कुछ परमेश्वर में समर्पण कर देना चाहिए कि हे प्रभु आप ही सब कुछ करने वाले हो। एक दूसरी वार्ता है जिससे ये पता चलता है कि गुरु शिष्य का संबंध प्रारब्ध से ही जुड़ा होता है। शिष्य स्वयं गुरु के पास आ जाता है। हम और आप जो सत्संग से जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सब हमारा प्रारब्ध है। कहीं ना कहीं हम पहले से ही गुरु के साथ जुड़े थे और अब फिर जुड़े हैं। ये वार्ता प्रेमी भाई आदरणीय नरेंद्र कुमार जिंदल जी की है, जो संस्मरण बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करूंगी जिससे ये पता चलेगा कि गुरु शिष्य का संबंध पहले से ही होता है। प्रेमी भाई रामायण का पाठ करने वाले थे और राम के दर्शन चाहते थे। उन गुरु और उनके बीच में क्या वार्ता होती है सुनते हैं। वो एक दिन उपस्थित हुए सत्संग में। सत्संग के पश्चात महाराज जी के निकट बैठे। उनके पास कोई ऐसी कशिश थी कि मन उनके चरणों में बैठने को करता था। महाराज जी ने दास से कहा, तुम रोज इनके पास चुपचाप आकर बैठ जाते हो, क्या तुमको इनकी बात समझ में नहीं आई? दास ने फिर वही कहा कि प्रभु राम के दर्शन आप करा सकते हैं, आप इस तुच्छ दास पर अपनी विशेष कृपा करें। श्री महाराज जी ने कहा कि जब तक तुम राम के दर्शन अपने अंदर हृदय में नहीं करोगे, अगर राम तुम्हें मिल भी जाएं, तुम उनको नहीं पहचान पाओगे। भगत तुलसीदास के संबंध में उन्होंने दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगत तुलसीदास को राम बाहर मिले, परंतु वह उनको पहचान नहीं पाए। जब उन्होंने प्रभु राम के दर्शन अपने हृदय में किए, तब उन्होंने घोषणा की, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी प्रकार जब तुम राम के दर्शन अपने हृदय में करोगे, तब सारा संसार राम में दिखाई देगा। भगत की जैसी निष्ठा होती है, भगवान उसी रूप में दर्शन देने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आवाज आ रही है किरण जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही थी। स्टार्ट। आज नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तब उन्होंने कहा कि सदगुरु की कृपा से ही यह कार्य संपन्न हो सकता है।
इतना कहकर महाराज जी समाधिस्थ हो गए। 15-20 मिनट तक मैंने प्रतीक्षा की, परंतु समाधि नहीं टूटी। दास ने महाराज जी को प्रणाम किया और घर को चल दिया। उस समय रात्रि के लगभग 11:30 बजे थे। हर रोज की तरह मैं सायंकाल फिर सत्संग में उपस्थित हुआ और सत्संग के पश्चात महाराज जी के पास बैठा। महाराज जी ने जब मुझको देखा तो मुझसे कहा, प्रेमी, राम के जीवन की कोई बात सुनाओ। दास ने महाराज जी से कहा, जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण वन में माता सीता की खोज में घूम रहे थे, उस समय उनको एक जेवर की पोटली मिली। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया, इन जेवरों को पहचानो, क्या ये तुम्हारी भाभी के हैं? उस समय लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, मैंने भाभी का मुंह कभी नहीं देखा। मैं उनके पैर के जेवर तो पहचानता हूँ, लेकिन गले व मुंह के नहीं पहचानता। महाराज जी, श्री राम तो भगवान थे, उनके भाई लक्ष्मण कितने ऊंचे चरित्र के थे। इस पर महाराज जी ने दास से कहा, माता सीता जिसकी धर्म पत्नी थी, ना वह गले के पहचानता है और ना ही पैर के पहचानता है। प्रभु राम किस स्थिति के मालिक थे, कभी तुमने विचार किया है? दास यह सुनकर चुप हो गया। फिर श्री महाराज जी समाधिस्थ हो गए। थोड़ी देर इंतजार करने के पश्चात प्रणाम करके मैंने रात्रि 11 बजे घर को प्रस्थान किया। रोज के प्रोग्राम अनुसार मैं अगले दिन पुनः सत्संग के पश्चात महाराज जी के पास उपस्थित हुआ। कल अपने इष्ट राम की प्रशंसा सुनकर मन में महाराज जी के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा पैदा हुई। दास ने उस दिन महाराज जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझ तुच्छ दास पर अंतर्मुख होने का रास्ता बताने की कृपा करें। तब श्री महाराज जी ने कहा, अगर कोई संशय हो तो निकाल लो। तब मैंने कहा कि अब कोई संशय नहीं रहा, बस आप कृपा करें तभी चैन मिलेगा। पूछने लगे कि अब तक क्या और कैसे पूजा करते रहे। दास ने उनको पूरा विवरण बता दिया। इस पर महाराज जी ने कहा, 0/100। इतना सुनकर मेरे मन को बहुत कष्ट पहुंचा और सोचने लगा कि क्या मैं आज तक अंधेरे में ही रहा। फिर विचार आया कि तेरे भाग्य बड़े अच्छे हैं, जो सही रास्ता बताने वाले संत मिल गए हैं। परंतु महाराज जी का मार्ग क्या है और इनके भगवान कौन से हैं जिनकी ये पूजा करते हैं? ये विचार अंदर चलने लगा। उसी समय महाराज जी ने एक और प्रश्न दास दास से किया, प्रेमी, यह बताओ कि राम क्या करते थे? दास ने उत्तर दिया, प्रभु राम तो भगवान थे, जनता उनके दर्शन करके निहाल होती थी। तब श्री महाराज जी ने कहा, सुन प्रेमी, प्रभु राम राजा थे, दिन में राज्य का कार्य करते थे और रात को सारी आयु महल में सोए नहीं, सरयू नदी के किनारे बैठकर भगवान की आराधना में लीन हो जाते थे। इसी प्रकार जब तू दिन में दफ्तर का काम करेगा और रात को जाग कर भगवान का सिमरन करेगा, तब तू सही रूप में श्री राम का भक्त होगा। यही कल्याण का सही रास्ता है। गुरुदेव इस लाइन में कर्तव्य करने की भी बात बता रहे हैं और सिमरन करने की भी बात बता रहे हैं। जो जो हमारे कर्तव्य हैं वो भी हमें करने हैं और ईश्वर का सिमरन भी करना है। यही कल्याण का सही रास्ता है। इतना सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया और महाराज जी को मन ही मन धन्य कहने लगा। फिर दोबारा महाराज जी से कृपा करने की प्रार्थना की। इस पर उन्होंने ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आवाज नहीं आ पा रही है आपकी।